फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका मेरे YouTube चैनल द परफेक्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आप जो देख पा रहे होंगे, इसका बैकग्राउंड जो पार्ट हमने बनाया था वो पिछली वीडियो में बनाया था। और आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देखें कि इसका बैकग्राउंड क्या था। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये पार्ट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब स्टार्ट करते हैं ये माउंटेनियस रेंज। माउंटेनियस रेंज हम लोग देखते होंगे कि जनरली 4 पार्ट में बताया जाता है या 3 पार्ट में होता है। बहुत कहीं कहीं किसी बुक में आपको 4 पार्ट में बताएगा, किसी बुक में आपको 3 पार्ट में बताएगा। तो हम लोग इसको 4 पार्ट कर देते हैं। ये पार्ट को हम लोग कर देते हैं ट्रांस हिमालय। इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होगा वो ग्रेट होगा, ग्रेट हिमालय। आप चीज़ों को समझें, आपको लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिगर पे समझाएगा। कहीं कहीं आपको ये पूरा ग्रेट बताया जाएगा, वो भी ठीक है। और कहीं ये आपको हम यहाँ ट्रांस इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ये ग्रेट हिमालय में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये ट्रांस कहलाता है, क्योंकि कहीं कहीं अगर आप सिर्फ ग्रेट पढ़ेंगे और ट्रांस अगर टर्म आ गया, ये वर्ड आ गया, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ट्रांस हिमालय है कहाँ, क्या वो हमारे इंडिया में है, इंडिया में लाइज करता है। तो इसलिए आपको देखना है कि ये ट्रांस कहलाता है। ट्रांस हिमालय जो है ना, इसको यहाँ पे यहाँ तिब्बतन भी कहते हैं, तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे तिब्बतन हिमालय कहा जाता है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या था? ट्रांस हिमालय। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या था? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। अलग अलग इस ग्रेट हिमालय का अलग अलग नाम है। कहीं आपको हिमाद्री बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्रेट हिमालय के बारे में बात कर रहा है। अगर वो इनर के बारे में बात करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो हिमाद्री या ग्रेट के बारे, ये तीनों के नाम एक ही हैं और वो एक ही हिमालय है, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे जो है वो आता है, एक्चुअली ये थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा। और इसके जस्ट नीचे, ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे मिडिल हिमालय आता है, मिडिल, जिसे हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और जस्ट मिडिल हिमालय के नीचे शिवालिक आता है, शिवालिक। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में कि ट्रांस को क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रांस का जो सबसे ऊपर वाला पिक है ना, यहाँ पे नाम है नंगा पर्वत। आप सुनते होंगे कि नंगा पर्वत एक पिक है, वो ट्रांस हिमालय में यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। रेंजेस का मतलब होता है काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज है, इसी में यहाँ लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, और इसी में यहाँ कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज है। आप समझिए, इस ट्रांस हिमालय में जो है यहाँ पे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, कैलाश रेंज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रेट हिमालय, जिसको कहते हैं इनर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, उसमें आते हैं, जो इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। इस हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट कहीं इसमें लिखता है, कहीं इसमें लगता है, आप कहीं भी लिख लें, लेकिन कंचनजंगा है, आपको धौलागिरी है, बद्रीनाथ है, ये सब इम्पोर्टेंट इसके पिक्स हैं। ये ग्रेट हिमालय के इम्पोर्टेंट पिक्स हैं इसके। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिडिल हिमालय, जिसको कहते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय इसलिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि हम लोग के इंडिया में जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, जो हम लोग काफ़ी, जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, ये सब मसूरी, ये सब जो टूरिस्ट प्लेस है, ये हमारे मिडिल हिमालय में आता है, ये सब मिडिल हिमालय में आता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे मिडिल हिमालय का जो फुट हिल्स होता है, जो नीचे मिडिल हिमालय के सबसे नीचे वाला पार्ट है,
उसको शिवालिक्स बोलते हैं। और शिवालिक्स का बहुत ज़्यादा पार्ट है नहीं, क्योंकि इसका ये शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स और मिडिल हिमालय के बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग दून कहते हैं। दून, कहीं दून लिखता है ऐसे, कहीं ऐसे लिखता है दून्स, ठीक है। ये कहते हैं जो इधर नेपाल में आप आएंगे तो काठमांडू साइड, ये सब दून कहलाता है। तो आज हम लोग ये जान गए कि इसका 4 सीरीज होता है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स। लेकिन हम लोग इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ की टर्म की बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि हम लोग क्वेश्चंस, ये समझने का मतलब है कि क्वेश्चंस डील होना चाहिए। क्वेश्चंस जो बातें होती है वो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ऑप्शंस में हमारे आंसर होने चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं, अब इसको और डिवाइड किया जाता है। कहीं कहीं इस पार्ट, ये जो कश्मीर, अभी अब लद्दाख हो गया है, इधर कश्मीर हो गया है, तो इसको अभी कश्मीर, इसको जो है इस पार्ट को जो है सो कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ठीक उसके नीचे जस्ट आइए जो हिमाचल है, हिमाचल वाला पार्ट को हिमाचल हिमालय बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो उत्तराखंड स्टेट है, आप स्टेट वाला टर्म जो है वर्ड ध्यान में रखेंगे। कश्मीर वाला पार्ट जो इधर अभी लद्दाख, इधर कश्मीर है, इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ये वाला हिमाचल जो है स्टेट है, उसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं। उत्तराखंड जो स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। बहुत सारी जगह पे ये टर्म आता है कि कुमाऊं हिमालय क्या है। तो कुमाऊं हिमालय, ये उत्तराखंड वाला जो स्टेट है, इसमें जो हिमालय लाइज करता है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ सिक्किम जो है, इस सिक्किम पार्ट में भी हिमालय लाइज करता है, क्योंकि हिमालय तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा पार्ट हिमालय लाइज करता है ना, ये पूरा पार्ट यहाँ से हिमालय लाइज करता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्किम वाला पार्ट वाला हिमालय को क्या कहते हैं, सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय। और फिर जब बात कर रहे हैं कि यहाँ कश्मीर हिमालय है, यहाँ पे हिमाचल हिमालय है, यहाँ पे कुमाऊं हिमालय है, यहाँ सेंट्रल हिमालय है। और याद रखिए कि कश्मीर हिमालय को वेस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। कहीं कहीं सिर्फ वेस्टर्न हिमालय की बात कर देता है, पश्चिम वाला जो हिमालय है, पश्चिम हिमालय, उसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, जो ये पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है, यहाँ तक आ जाता है ये पार्ट। अब नेक्स्ट जो बचता है वो है ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होता है, और सिर्फ ईस्टर्न हिमालय यहाँ ही नहीं, ये इधर भी लाइज करता है। लाइज करने का ये मिजो हिल्स है, यहाँ नागा हिल्स है, ये पटकाई बम है, तो ये सब में भी, और इसे पूर्वांचल भी कहते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये पटकाई बम कहने का मतलब है कि यह म्यांमार है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को अलग पटकाई बम कहता है। ये नागो हिल्स यहाँ है नागालैंड में, ठीक है, मिजो हिल्स मिजोरम में। तो ये टर्म बताने का इम्पोर्टेंट ये है कि ईस्टर्न हिमालय में ये सब हिल्स जो है, हालांकि हिल्स का अलग चैप्टर आएगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे सारी हिल्स को डिस्क्राइब करके, लेकिन एक हम रफली बता दे रहे हैं कि ये ईस्टर्न हिमालय में यहाँ पे आपको नागो हिल्स, मिजो हिल्स, पटकाई बम, ये सब लाइज करता है, ठीक है। ये कुछ टर्म जो अभी बताएं, कश्मीर वाला जिसको वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय जिसको हिमाचल प्रदेश में लाइज करता है, उत्तराखंड में जो कुमाऊं हिमालय है, सेंट्रल हिमालय जो सिक्किम वाले पार्ट में सेंट्रल हिमालय आता है, अरुणाचल प्रदेश और नीचे जितने भी स्टेट है इसमें लाइज, ये ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, जिसको पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखते हैं ये जो नेक्स्ट है ना, इंडो गैंगटिक प्लेन, हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको पढ़ना क्या है। एक्चुअली बहुत सारे आपको नोट से किताब में मिलते होंगे, वो डायरेक्ट लिख देता है कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, सबका नाम अलग अलग है, एक ही चीज़। हम लोग इंडो गैंगटिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये इंडिया के मैप में आप सिर्फ देख के याद रखिए, ये इंडिया के पार्ट में जो है ये प्लेन है, ये पूरा इंडिया के इस भाग में इंडो गैंगटिक प्लेन आता है। अब इस भाग में आने का कारण ये है कि यहाँ पे आ जाता है थार डेजर्ट, ये जिसको 2 भाग में बांटते हैं, और यहाँ पे आ जाता है
नॉर्दर्न प्लेन। अब ये थार डेजर्ट है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें बारिश जो होती है, इसमें रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, किसी किसी एरिया में वो डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप है वो होता है, वो हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर जब आएंगे इसी ज्योग्राफी पे, तो डिस्कस लंबा, क्योंकि अगर उस पर हम बात करते हैं तो काफ़ी लंबा चला जाता है। तो हम लोग ये सिर्फ जानते हैं कि थार डेजर्ट ये रेतीला है, रेतीला ज़मीन है। यहाँ पे पानी बारिश जो होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्दर्न प्लेन की। नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला अपर प्लेन, दूसरा होता है मिडिल प्लेन और तीसरा होता है लोअर प्लेन। आपको बस ये प्लेन में याद रखना है कि कौन सा प्लेन कौन सा स्टेट के में लाइज करता है। आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट में जो है सो अपर प्लेन लाइज करता है। मिडिल की बात करेंगे तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो होगा वो मिडिल प्लेन होगा, ठीक है। और लोअर प्लेन की बात करेंगे तो ये आसाम के कुछ भागों में जाता है, कुछ वेस्ट बंगाल में जाता है और ईस्टर्न बिहार जो है इस भागों में जाता है। तो ये हो जाता है यहाँ लोअर। हम लोग माउंटेनियस रेंज के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग इंडो गैंगटिक प्लेन्स के बारे में जाने कि क्या था। इंडो गैंगटिक प्लेन्स में ही एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग सुनते होंगे कि भाबर होता है, खादर होता है, भांगर होता है, ठीक है। और तो इसी टर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस आपको फिगर से समझना है, आप रट के नहीं समझे। ये 3 हिमालय हम लोग लेते हैं, पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, तीसरा शिवालिक्स, ठीक है। इसका जो फुट हिल्स होगा, अब हिमालय है तो उसका फुट हिल्स तो नीचे होगा ना, जो जाके प्लेन में मिल जाएगा। तो वो फुट हिल्स जो होता है, फुट हिल्स के बाद यहाँ डिपॉजिट होता है बहुत सारा, रॉक्स वगैरह हो जाता है, फिर यहाँ से निकलता है। तो ये चीज़ जो होता है, ये चीज़ भाबर कहलाता है, भाबर कहलाता है। फिर यहाँ जाके डिपॉजिट होता है, इस चीज़ को हम लोग तराई कहते हैं। अब जैसे ये ऐसे गया हुआ है, इधर से कोई माउंटेन का माउंटेनियस सीरीज़ है, माउंटेन चल रहा है ये, तो उधर से भी कोई माउंटेनियस सीरीज़ होगा जो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों वाला जो ये स्लोप वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं भांगर, ठीक है, भांगर। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो जाके यहाँ मिल जाता है, ये रिवर वैली होता है, ठीक है। यहीं पे होता है खादर, ये वाला पार्ट जो होता है खादर। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से बेटर होगा कि आप जो है सो चीज़ों को समझें कि क्या है। 3 हिमालय है, हिमालय का सीरीज है, बारिश होती है। तो ये शिवालिक जो पार्ट का नीचे पार्ट है ना, इस नीचे वाले पार्ट को जो सब नीचे वाला पहला वाला पार्ट को भाबर बोलते हैं। थोड़ा सा आगे डिपॉजिट होता है ये जाके, जो बहुत सारा रॉक वगैरह होता है, तो उसको हम लोग तराई बोलते हैं। फिर उसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो उधर से भी आके मिलता है, इधर से भी आके मिलता है, जो ये वाला स्लोप वाला पार्ट है, उसको हम लोग भांगर कहते हैं। और ये रिवर वैली जो होता है, ये रिवर जो वैली वाला पार्ट है, इस पार्ट में ये पार्ट जो होता है ये रिवर वैली कहलाता है। यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा, यहाँ पे जो पार्ट कहलाएगा वो खादर कहलाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही समझते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को में शेयर करें, और सब्सक्राइब करने वाले बगल में आपको एक घंटी का आइकन होगा, उसको आप दबा दें।